अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नासबी मज़हब का इल्मी मुहासबा करूँगा इंशाअल्लाह। और जो मैंने अपने थंबनेल पे तस्वीर लगाई है जिसमें अबू यहिया नूरपुरी का जो ऑफिशियली पेज है अपना फेसबुक का, उसके ऊपर इसने आज से 4 साल पहले ये पोस्ट लगाई थी जिस पे इसने ख़ुद से लिखा या वाकई इसकी किसी से बात हुई, तो इसने ये मुकालमा लिखा जिसके ऊपर मैंने कमेंट्स किया, जिसके ऊपर फिर इसने रिप्लाई किया, फिर मैंने कमेंट किया, तो हमारी एक ठीक ठाक डिबेट हुई। आलमोस्ट 30-35 मेरे कमेंट्स थे, 30-35 इसके कमेंट्स थे, और मुझे इस बात का बिल्कुल पक्का यकीन हो गया कि अब ये दुश्मन अहले बैत बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है और अब ये ज़्यादा देर तक इस पोस्ट को नहीं रखेगा। तो मैंने फ़ौरन से जो है ना उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट रख लिया जो आज तक मेरे पास सेव है, और मैंने ये थंबनेल पे लगा दिया। और वही हुआ कि थोड़ी देर बाद ही अबू यहिया नूरपुरी ने मेरे कमेंट्स भी सारे डिलीट किए, अपने कमेंट्स भी सारे डिलीट किए, इस पोस्ट को भी डिलीट किया, और मुझे अपने पेज से भी ब्लॉक कर दिया, फेसबुक अकाउंट से भी ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप अकाउंट से भी ब्लॉक कर दिया, और नंबर से भी ब्लॉक कर दिया। और इनमें इतनी काबिलियत और इतनी जुर्रत ही नहीं है कि ये इल्मी तौर पे किसी बंदे के साथ बात कर सकें, ये सिर्फ शोर शराबा कर सकते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जो चैलेंज देते हैं ना, ये सिर्फ शोर शराबा है, एक रंगबाजी है, ड्रामेबाजी है। वगरना अगर किसी के पास कोई इल्मी बात हो तो बंदा उसको वीडियो में भी रिकॉर्ड करवा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी ये जो इबारत है इसके ऊपर इंजीनियरिंग करूँगा, और उसके बाद आपको बताऊँगा कि मेरी इसके साथ क्या बात हुई थी वहाँ, जिस पे इस बंदे को बिल्कुल यकीन हो गया कि इसकी जो इसका जो बुग़्ज़ है वो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, और कोई भी बंदा देख के बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये समझ जाएगा कि ये बंदा गलत है। तो इसने वो पोस्ट डिलीट कर दी थी। सबसे पहले जो इसने इबारत लिखी अहले तशीह की तरफ उसे मंसूब किया, उसमें इसने लिखा कि एक अहले तशीह ने मुझे कहा कि एक तरफ बिनते रसूल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और दूसरी तरफ पूरा मदीना भी हो, तो हम नबी की बेटी के साथ है, जाओ जो करना है कर लो। इस पे जो इसने दूसरी अपनी इबारत लिखी, उससे पहले मैं इसकी इस लाइन के ऊपर इंजीनियरिंग कर लूँ कि इसमें अबू यहिया नूरपुरी ने यह तअस्सुब दिया कि इससे चिढ़ खा के जो इसने नीचे वाली इबारत लिखी, तो इसमें इसने इस बात की तरफ इशारा किया कि अहले मदीना का बड़ा दर्द है जी मेरे दिल में, और ये बदबख्त अहले मदीना को लूटने वाला, अहले मदीना को कत्ल करने वाला, अहले मदीना को मदीना से निकल कर हरा में जाकर छुपने पे मजबूर करने वाले यजीद की वकालत करता है। अगर इसके दिल में अहले मदीना का दर्द हो तो ये कभी भी दुश्मन अहले मदीना की वकालत ना करे। और दूसरा जो इसने उसमें तअस्सुब दिया कि अहले मदीना, सारी बात है उस दौर के अहले मदीना की बात हो रही है, तो इसने तअस्सुब दिया कि शायद सहाबा की तरफ इस बात को लेके जाया जाए, और उसमें इसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी मेंशन किया कि शायद इसने एक सहाबी रसूल की वजह से चिढ़ में जाके ये बात की है। तो मैं बताना चाहता हूँ सब भाइयों को कि ये जो दुफ़ाए सहाबा का इनका नकाब है, ये सिर्फ नकाब है, ये असल में दुफ़ाए बनु उमैया हैं। वगरना इन्हें कहें ना कि जुर्रत करें जहजा बिन साद गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर बात करने की, जो बैत रज़वान के सहाबी हैं, जिनको इनके उलमा ने मालून लिखा, वासिले जहन्नम हुआ लिखा। करें ना बात अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवाई पे, जिसको इनके उलमा ने वासिले जहन्नम हुआ लिखा, मालून लिखा, और ये जहजा बिन साद गफ़ारी को इनके सारे उलमा ने लिखा कि ये वही बंदा जिसने हज़रत उस्मान का डंडा जो है ना, वो उनकी जो छड़ी थी, जो उनका आसा था, वो तोड़ा था। और अब्दुर्रहमान बिन उदैस ये वही बंदा है जिसने हज़रत उस्मान को मदीने से मस्जिद नबी से निकाल के मस्जिद नबी में ये अमामत करवा रहा था। और उसके बाद अमर बिन हकम खज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस सहाबी रसूल को भी इनके उलमा ने मालून लिखा। जुर्रत करें ना अपने उस उलमा के बारे में बात करने की। मैंने तो एक दफ़ा इनके साथ कॉल पे बात की थी, आजकल तो नंबर ब्लॉक है, किसी के नंबर से की थी, तो उसमें इसने कहा कि उन उलमा को पता नहीं था कि ये सहाबी हैं। तो कम से कम इस बात का तो पता था कि ये हज़रत उस्मान के कातिल हैं, और हज़रत उस्मान के कातिल हज़रत उस्मान खलीफा राशिद, हज़रत उस्मान दमादे रसूल, तो उनके जो कातिल हैं या उनके जो मुखालिफ हैं या उनके जो बागी हैं, वो चाहे सहाबा हों या गैर सहाबा, वो तो मालून, वो तो वासिले जहन्नम रसीद हों। तो जो हज़रत अली के बागी हैं, हज़रत अली के बागियों के लिए भी तो कोई कानून बनाओ। जिन्होंने हज़रत अली से बगावत की, जिनके ऊपर हज़रत अली ने कुनूत नाज़िला पढ़ी, वहाँ पे आके बागी की जो है ना वो डेफिनेशन ही तुम चेंज कर लेते हो।
تو یہ صحابہ کا دفاع نہیں کرتے، یہ بنو امیہ کا دفاع کرتے ہیں، وگرنہ ان صحابہ کے اوپر کبھی کرے نا بات، جرت کرے نا اپنے علماء کی نفی کرنے کی کہ جنہوں نے ان صحابہ کے اوپر اس طرح کی باتیں کی ہیں تو ان کے اوپر بھی بنائے نا کلپ، لیکن یہ نہیں بنائیں گے۔ اور دوسری اس نے بات کی کہ ایک طرف بنت رسول، اور اس نے دوسرا اپنا جو جواب ریکارڈ کرایا، اس نے کہا کہ ایک طرف حدیث رسول اور دوسری طرف پورا کنبہ بھی ہو تو ہم حدیث رسول کے ساتھ ہے، جاؤ جو کرنا کر لو۔ تو اس بدبخت کو میں نے وہاں پہ بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر، اہل تشیع کے تمام مکاتب فکر اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کوئی بھی حدیث اگر قرآن کے خلاف آ جائے تو پھر اس کی سند نہیں دیکھی جائے گی، اسے یا تو اس کی تعویل کی جائے گی یا اسے چھوڑ دیا جائے گا ویسے کا ویسے ہی۔ اور جس اہل بیت کے بارے میں قرآن گواہی دے کہ ان سے ہر قسم کی برائی کو دور کر دیا گیا ہے، تو یہ کسی دوسرے تیسرے راوی کی روایت کے اوپر اعتماد کر کے اہل بیت کو پیچھے کریں گے؟ کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت ہی نہیں دی بلکہ جنت کی سرداری دی ہے، یہ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف بنو امیہ کے پالتو ہیں، ان میں نہ تو کسی صحابی کے لیے کوئی خیر خواہی ہے اور نہ ہی کسی حدیث کے لیے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو حدیث کے مقابلے میں بات کی تھی، تو پہلی بات کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں حدیث آ جائے اسے تم کیسے تسلیم کرو گے؟ جسے تمہارے محدث ریجیکٹ کرتے ہیں وہ تو حدیث ضعیف، وہ تو حدیث موضوع، وہ تو حدیث جو ہوتی ہے وہ کذاب راویوں والی ہو جاتی ہے، اور جسے اہل بیت ریجیکٹ کر دیں اس کے اوپر کیوں نہیں تم جو ہے نا وہ باز آتے؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث کے مقابلے میں بات کی ہے، تو ان کو حدیث عمار تو آج تک ہضم نہیں ہوئی، حدیث حوب تو آج تک ہضم نہیں ہوئی، اور جتنی بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبریں کی بنو امیہ کے بارے میں، 60ویں ہجری کے بارے میں، اور جو بنو امیہ کے چھوکڑوں کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں تھیں، وہ تو ان کو ہضم نہیں ہوتی، یہ کہاں سے حدیث کے ٹھیکیدار آ گئے؟ یہ صرف اور صرف دشمن اہل بیت ہیں، نہ ان کے دل میں کسی صحابی کا کوئی دفاع ہے، نہ ان کے دل میں کسی حدیث کی کوئی ہمدردی ہے، صرف اور صرف بغض اہل بیت ہے، اور یہ ڈالر کی پوجا کرتے ہیں، بس صرف انہیں ریال چاہیے، سعودی ریال، اس کے بعد بات ختم، اور کسی چیز سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔